रामायण में रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे तो उस समय वो लोग पंचवटी में आए और वहाँ पर रावण ने आक्रमण किया और बलपूर्वक, अधिकारपूर्वक सीता देवी का अपहरण कर लिया। रावण के मन में सीता देवी के भोगने की बड़ी इच्छा थी और छल कपट से उन्होंने सीता देवी का अपहरण किया। उस समय प्रभु रामचंद्र जी कुटिया में नहीं थे। सीता देवी निस्सहाय अबला भाव में रावण के साथ उसके पुष्पक विमान में जा रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, लेकिन उनके निस्सहाय पुकारों को सुनने के लिए वहां पर कोई था नहीं। चारों दिशाओं में सीता देवी की इस पुकार की प्रतिध्वनि पर्वत कर रहे थे। लेकिन उसी समय रामचंद्र जी के बड़े भक्त और दशरथ महाराज के प्रिय मित्र जटायु, जो कि एक पक्षीराज थे, वो वहां पर उपस्थित थे। जटायु की आयु काफी बड़ी हुई थी, वयोवृद्ध थे, लेकिन जटायु के हृदय में प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करने का भाव तत्पर था। तन मन धन लगाकर उन्होंने सीता देवी का संरक्षण करने के लिए रावण के ऊपर आक्रमण किया। आरंभ में रावण ने उसको कुछ अधिक महत्व नहीं दिया। रावण को लगा कोई बूढ़ा सा पक्षी है, उसको यूं ही हम झटका देकर भगा देंगे। लेकिन जैसे रावण आक्रमण को देखे और उसका प्रतिकार करने का प्रयास किए, जटायु के उत्साह को देखकर, शक्ति को देखकर, वेग और उनके भाव को देखकर रावण भी समझ गए कि ये जटायु को पराजित करना इतना आसान नहीं होगा। और रावण अपना संपूर्ण ध्यान जटायु के साथ युद्ध में लगा दिए। जटायु कभी अपने पंजों से, कभी अपने पर से, कभी अपने चोंच से रावण के ऊपर आक्रमण करके सीता देवी को बचाने का प्रयास किए। जटायु ने यह नहीं सोचा कि मेरी आयु कितनी वृद्ध हो गई, मेरे पास अस्त्र शस्त्र इत्यादि नहीं है, रावण के जैसा मैं पूरी तरह निपुण योद्धा नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ। ये सब भावनाएं उनके मन में नहीं थी। जब हृदय में सेवा भाव प्रदान हो तो सेवा करने के लिए जो कुछ भी अनुकूल हो वो हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। रावण बहुत प्रयास करने के पश्चात अंत में अपनी बलिष्ठ भुजाओं से और उसमें हथियार रखकर आक्रमण करके जटायु को पराजित किए और उनका विध्वंस कर दिए। रक्त से लहूलुहान होकर अब धरती पर पड़े हुए जटायु अपने अंतिम सांस गिन रहे थे। उस समय प्रभु रामचंद्र जी वहां पर आए। रामचंद्र जी जटायु को देखकर तुरंत अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उन्होंने जटायु को आलिंगन किया और कहने लगे कि हे जटायु, मुझे इस जीवन काल में अपने पिताजी दशरथ महाराज की मृत्यु के समय उनकी मृत्यु शैया के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और उनका अंतिम संस्कार पुत्र होने के नाते मुझे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपको अपने पिता के रूप में स्वीकार कर आपका पुत्र बन के आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था मैं करूंगा। प्रश्न उठता है कि जटायु अपने पराक्रम के प्रदर्शन में सफल हुए अथवा विफल हुए। युद्ध का परिणाम था कि जटायु पराजित हुए और जटायु की मृत्यु हुई। लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जटायु सफल हुए। क्यों? क्योंकि सफलता का एक दूसरी परिभाषा यह है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण ऊर्जा सेवा में समर्पित कर दे और कोई भी ऊर्जा स्वयं निजी भोग के लिए या आलस्य से अपने पास न रखे। तो जटायु ने हर प्रकार के शिथिलता को त्याग कर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया रामचंद्र जी की सेवा में। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो च नादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। गीता में वर्णन आया है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है और हमें चाहिए कि जटायु के भाव में रहकर भगवान की पूर्ण सेवा में लगे रहें।